एक बायर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक शहर में नया आया हूँ, फॉर एग्जांपल मोहाली में नया आया हूँ, तो मुझे क्या कुछ देखना चाहिए प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे रेट्स पता करूँ मैं, तो वो सब बताइए कैसे हो सकता है। पिछले कुछ सालों से जो मूवमेंट हो रही है, हाँ जी। पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ मोहाली एक ऐसा शहर है, या मोहाली का डिस्ट्रिक्ट मोहाली हम कह सकते हैं, जिसमें ज़ीरकपुर, डेरा बसी, हाँ जी। कुराली और बनूड़ भी अब आ गया बीच में। बनूड़ भी आ गया। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे बाहर से लोग शिफ्टिंग हो रही हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे हिमाचल के बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, JNK के बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, दिल्ली से, गुड़गांव से बच्चे पढ़ने आ गए। तो जो यहाँ पढ़ने आते हैं उसमें से 50% यहीं रह जाते हैं, यहीं जॉब कर लेते हैं और यहीं फिर उनको घर चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात। तो वो एक डिमांड है। हाँ जी। उसके अलावा जो अदर सिटीज़ हैं, जैसे बिग सिटीज़ हम कहते हैं, हरियाणा के अच्छे बड़े शहर हैं, या दिल्ली, गुड़गांव, NCR है, या बॉम्बे से भी बहुत लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं चंडीगढ़ के आसपास, बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, और यहाँ पे एजुकेशन ठीक है, यहाँ पे IT इंडस्ट्री ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बाहर से मूवमेंट हो रही है और बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब पंजाब के लोग यहाँ कम आ रहे हैं, ओके, वो फ़ॉरेन जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाहर की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ आ रही हैं। वो यहाँ आ रही है। अब उसमें से मैक्सिमम बंदों को पंजाबी नहीं पढ़नी आती, हाँ जी। और उनको पंजाबी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी कागज़ हैं, सब कुछ है, वो पंजाबी में होते हैं। तहसील में जाओगे, फ़र्द है, रजिस्ट्री है, सब पंजाबी में होगी। तो ये एक इशू है कि उनको समझ नहीं आता। दूसरा, अगर बंदा बाहर से आता है तो यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं वो सब लोकल पंजाब के हैं, यहीं स्टेट्स के हैं। तो वो सब उस तरीके से उनसे कोई जान पहचान नहीं होती है, क्योंकि बाहर से आए होते हैं, जानते नहीं होते हैं किसी को। हाँ जी। तो वो वेरिफिकेशन करना या चीज़ें को चेक करना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो डिपेंडेंसी होती है किसी ऐसे बंदे पे जिसके पास वो जा रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो उसको उसके ऊपर ही दारोमदार है कि वो वेरीफाई करे। यस। अब पहले मैंने कहा कि मैं जब मिंद्रा में जॉब करता था, तब मैंने कहा कि इस फील्ड के अंदर कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये काम बहुत इजी है। हाँ जी। प्रॉपर्टी डीलर बनना सबसे आसान काम है। ठीक है। आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपने बोर्ड पे लिखना है जी फलाना प्रॉपर्टी, हाँ जी। तो बस आपका दफ्तर खुल गया और आपने बता दिया ये प्लॉट है जी, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, और आप काम शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस फील्ड के अंदर जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हाँ। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बंदा जी BA पास हो, कम से कम +2 पास हो, तो जो मर्जी कर सकता है। तो जैसे आप सब्जी की रेडी लगा सकते हो, वैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी। अब मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट करनी है उस बंदे के बिहाफ पे जिसके पास पहले से ही नॉलेज नहीं है। तो एक इंग्लिश की कहावत है कि यू मस्ट डू ब्लाइंड फेथ बट मेक श्योर द अदर पर्सन इज़ नॉट ब्लाइंड। तो जैसे मैंने कहा कि आपको जिस पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो वो ब्लाइंड ना हो। तो रियल एस्टेट में मैक्सिमम बंदों के पास नॉलेज कम होती है, और वो मैंने देखा है बहुत से रियल एस्टेट के जो कंसल्टेंट हैं वो अपडेट नहीं करते अपने आप को। वो कभी सरकार के ऑफिस में जाते ही नहीं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो बिल्डर के ऑफिस में तो 20 बार जाएंगे कि जी क्या बेचना है, क्या नया है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं जाएंगे। और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी कई बार हम जाते हैं तो डिस्कशन होती है बहुत लंबी, तो वो कह रहे हैं कि यार ये तो हमें भी नहीं पता था। अच्छा। कि आप फील्ड के बंदे हो, आपने हमें इनपुट देनी है। तो जो सरकारी अफसर पॉलिसीज बनाता है वो तो ऑफिस में बैठा सारा दिन, उसे पता नहीं, ग्राउंड की प्रॉब्लम उसके पास पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। तो वो किसने पहुँचानी है? तो वो जिम्मा हमने उठाया हुआ है। हम फ्रीक्वेंटली जाते हैं, सब अफसरों के पास बैठते हैं, मंत्रियों के पास बैठते हैं, उनको बताते हैं कि सर ग्राउंड में ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है। अब कल की बात है कि पंजाब के जो बिल्डर्स हैं उनके जो लाइसेंस पुराने एक्सपायर हो गए थे, उसको रिन्यू नहीं कर रही सरकार। ठीक है। जब वो पूछते हैं कि रिन्यू क्यों नहीं कर रही, तो कहते हैं जी उनकी पॉलिसी आएगी, अभी रिन्यू कैसे करना उसकी पॉलिसी नहीं है। तो रिन्यू करने की पॉलिसी नहीं है रिन्यू करके। अब जब रिन्यू नहीं होगा लाइसेंस, तो बिल्डर आगे काम कैसे शुरू करेगा? अब उसका प्रोजेक्ट बीच में फंसा हुआ है। लाइसेंस रिन्यू सरकार ने करना है, पॉलिसी सरकार ने बनानी है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं उनको पता ही नहीं। मंत्री ने उनको बताया, मंत्री सब नए आए हैं, कह रहे हैं मेरे को पता ही नहीं था ये पॉलिसी भी कोई बनानी है, कभी मैंने अफसर से पूछूंगा बुला के। तो अब अफसर बिजी हैं, हाँ वो अपने काम में, मंत्री अपने काम में बिजी हैं, ग्राउंड पे बंदा प्रॉब्लम में है। तो ये चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो चलो जितना हम इसमें काम कर रहे हैं, जैसे अभी टाटा की हम बात करते हैं कि इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम सोसाइटी यू शुड पे बैक टू सोसाइटी। राइट। तो हमने ये सोचा है कि भाई अगर मैं रियल एस्टेट से कमा रहा हूँ तो मैं रियल एस्टेट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो मेरी सोशल सर्विस है। तो उसमें जो रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, जो हम कोशिश कर सकते हैं, तो वी आर डूइंग अवर बेस्ट। दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि एक नॉर्मल बंदा जो एक बाहर से आया है उसको कैसे पता है, तो उसको वाइज
इंटेलिजेंट अपडेटेड हाँ जी, जो कंसल्टेंट है वो चूज़ करना पड़ेगा, वो चूज़ करना क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने लाइफ टाइम में 1-2 बार मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। अब हम फील्ड में रहते हैं, हाँ जी, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओके, तो अगर हम साल के अंदर 2000 प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ जी, तो उसमें से भी 5-10 प्रॉपर्टीज़ गलत आ जाती हैं। ओके, वेरिफिकेशन के बाद कुछ घटनाएं हो जाती हैं। हम घर से निकले हाँ जी, गाड़ी लेके, अब कोई और ठोक गया हमें, हम सही चला रहे थे कोई और लेकिन कोई और ही ठोक गया। हाँ, तो रियल एस्टेट में ऐसे भी इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे फॉल्ट ना तो बायर का होता ना सेलर का होता है, फिर भी समस्या आ जाती है। फिर भी आ जाती है। तो वो होनी है। लेकिन अब क्या है कि अगर मैंने 2000 ट्रांजेक्शन किए हैं तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, तो सही मैं बात है। नेक्स्ट टाइम वो ध्यान में रखूंगा, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने वो कर लिया एक्सपीरियंस। लेकिन एक आम बायर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, अपडेशन है, अपडेशन है, उनसे अगर आप रियल एस्टेट की डील करोगे हाँ जी, तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा है।